माई सेल्फ रामनिवास आपके सामने लेके आया मैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म करा दी थी पूरी तरीके से। आज स्टार्ट करेंगे मैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखेंगे दोस्तों। इससे पहले कुछ बेसिक जान लेते उसके बारे में। बेसिक जानकारियाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में बेसिक हम अच्छी तरीके से जान लें तो एक्सरसाइज को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आवाज़ और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। नहीं, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है देखेंगे। नहीं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को हम नहीं सुनते हैं वो प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर। नहीं, अभाज्य भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वे संख्या है, यानी भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके एक से दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो क्या होती है हमारी भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल एक दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे कि या तो सेल्फ और वन। जैसे आवाज संख्या, आवाज 8 के फैक्टर देखो, यानी इसमें 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। यानी इसके क्या है, एक से दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या होती है हमारी को प्राइम नंबर। और जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं वो क्या होती है हमारी प्राइम नंबर। जैसे 5, 5 के 1 और 5, यानी या तो स्वयं और वन, यानी इसके क्या या तो स्वयं हो सकती है वो और या वन। ठीक है, वे क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य संख्या मैंने पिछली वीडियो में आपको बेसिक में बता दिया था, पर फिर भी मैंने आपको दोबारा से और भी एग्जांपल देखेंगे। जैसे 20, तो 20 में हम 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 से, ठीक है। तो यानी इसके क्या दो से अधिक आवाज, दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है हमारी भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर। और इसमें देखेंगे 7, ठीक है, 7 का क्या होगा 1 होगा, ओनली 7 होगा। इसके क्या है ओनली दो गुणनखंड है, ठीक है। तो इसके बाद में देखेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त, यानी महत्तम समावर्त है। यानी इसकी डेफिनेशन देखें, संख्या यानी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में न्यूनतम अवकनिष्ठ घातों का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। यानी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में न्यूनतम अवनिष्ठ घातों का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। यानी इसकी डेफिनेशन देखें, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में न्यूनतम न्यूनतम
न्यूनतम वनिष्ठ घातों के गुणनफल, घातों का गुणनफल, HCF होता है। HCF किसे कहते हैं? संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में न्यूनतम वनिष्ठ घातों का गुणनफल HCF होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे 24, ठीक है, तो 24 में फैक्टर करेंगे 2, देखो 24 फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 12, 2 से देंगे 6 और 2 से देंगे 3 और 3 से देंगे 1, 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है, 8 के फैक्टर करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो यानी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में न्यूनतम वनिष्ठ माने तक दोनों में जो संख्या मिलती हो, यानी दोनों में जो संख्या मिलती हो वह वनिष्ठ संख्या होती है, यानी जो दोनों में संख्या मिलती है वह क्या होती है? वनिष्ठ होती है। तो दोनों में 2 की पावर 3 यहाँ पे मिल रही है, तो इसका एक्सटेंट क्या है हमारा HCF 2 की पावर 3, ठीक है, या ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 पर इसका मल्टीप्लाई करें 8, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, ठीक है, एलसीएम को डेफिनेशन देंगे, यानी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सभी गुणनखंडों की, यानी सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। यानी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सभी संख्याओं की अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। एलसीएम लघुत्तम समावर्त, इसे क्या होते हैं? लघुत्तम समावर्त है। संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। एलसीएम होता है, ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर एग्जाम्पल 8 फैक्टर करें 2 की पावर 3, 12, तो 12 के फैक्टर करेंगे
2 से देंगे 6 और 2 से देंगे 3 और 3 से देंगे 1। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी संख्याओं के अभाज्य वर्गखंडों में सभी वर्गखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल, यानी अधिकतम माने अधिक गुणनफल एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 अधिक है 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, यह आपका एलसीएम होगा। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ देखा। इसके बाद में इस प्रश्नावली में आपकी है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं? यानी किसी भी भाज्य संख्या की अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, उसे आधारभूत प्रमेय कहते हैं। इन किसी भी अभाज्य संख्या को अंकगणितीय आधारभूत अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय क्या होता है? नहीं, किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य वर्गखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी अभाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लो 20। ठीक है, 20 फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यानी इन संख्याओं को हम क्या दिए, यानी ये हमारी भाज्य संख्या थी। अब इसे किसने लिख दिया? अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या को रूप में ले सकते हैं, इसे हम अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अद्वितीय। अद्वितीय अद्वितीय किसे कहते हैं? नहीं, जिससे केवल यानी दो से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते, यानी उसे फिर अधिक यानी अधिक बार तोड़ा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसमें, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल लासा
एलसीएम इंटू एच सी एल, ठीक है। इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएल, ठीक है। ये आपका बेसिक था। इसके बाद आप सवाल देखें, प्रश्न लिखें। प्रश्न लिख फर्स्ट सवाल दिया, निम्न संख्याओं को अभाज्य वर्गखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट सवाल दिया इसका, पहला सवाल है 140, 140, ठीक है। तो इसे किस में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो 140 में हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जब डिवाइड होता है लास्ट में आपका इकाई का अंक नहीं क्या हो, 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, 2 से संख्या डिवाइड होती है। तो 2 से करेंगे 7 आ जाएगा और 0, फिर 2 से देंगे 85, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, 7 से देंगे, 5 से चला जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड जब होता है आपका लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 से डिवाइड करेंगे 7 1 और 7 से लेंगे 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट ये है आपका 156 के आवाज गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 बचे, 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 10 का होता है, कितने 16 में, 16 में डिवाइड करेंगे 8 बार, फिर 2 से करेंगे 3 बार, 1 बचा, 1 यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड करते हैं या तो संख्या का योग हमारा रूट नहीं पर 12 है, तो उसमें 3 का डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार और 3 से लेंगे 3 बार और 18 से डिवाइड करेंगे 1 बार, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 18, तो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू, नेक्स्ट देखें सवाल, इसका थर्ड सवाल दिया है 3825, 3825, 3825। तो इसमें देखेंगे इतना तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा कोई सम नंबर है नहीं, ठीक है, इवन नंबर तो नहीं है। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इनका योग करेंगे, तो योग करने पर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा योग में, तो हमारा 3 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 और 8, 18 में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देंगे 1 बार और 2 3 दूनी 6, कितना अच्छा 2 3 सत्ते 21 से बचा 3 पंजे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12
3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। लास्ट में हमारा जीरो या 5 है तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 से इसलिए मेरा 4 और 2 6 और 6 और 5 11 हो रहा है, 11 में 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 5 से करेंगे 8 बार गया, कितना बचा 2 बचा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 में कितनी बार है 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार गया, कितना बचा 3 बचा, 35 हो जाएंगे, कितनी बार है 7 बार और 7, 3 से कर देंगे 1 बार। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 8 2 5 के फैक्टर होंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। या फिर अब आज नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका 505 तो देखिए इसके आवाज में 5005 5 से देंगे इसमें तो कितने आ जाएगा 1001। ठीक है 1001। 7 से देंगे तो 7 एक 7, कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक है 7 तिया 21, फिर 11 से कर देंगे, 11 का 11, कितना बचा 3 बचा, 11 3 33, फिर 13 से कर देंगे 15। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आए हमारे 5005 के फैक्टर हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, जिसके क्या जाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको 4 तक सवाल करा दिए, 5 रह गया, 5 आप सवाल को करना, नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट सवाल है आपका दूसरा सेकंड, इसका फर्स्ट के कंप्लीट हो गए सभी, एक सवाल रह गया वो आप करना। सेकंड सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, पहला सवाल दिया है इसका, सेकंड का फर्स्ट सवाल दे रखा है 26 और 91, ये दो युग्म दे रखे हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उसके बाद में दोनों संख्या गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है ये देखना है। ठीक है, तो इनकी पहले आवाज गुणन करेंगे, 26 की आवाज गुणन क्या रहेगा 13 3 2 इंटू 13 13 दूनी 26 और इसकी करेंगे 91, 7 से चला जाएगा 7 और 13 13 7 91। ठीक है, ये क्या है इसके अब आगे गुणनफल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ आपको पता है क्या होता है, जो दोनों में वेनिस्ट संख्या होती है, क्या होती है वेनिस्ट नंबर होता है, इसमें दोनों में क्या मिला है 13 मिला है, तो एचसीएफ कितना है 13 हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे, नहीं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है आपका जो दोनों में कॉमन होता है अधिकतम,
उस नंबर को लेते हैं और शेष जो रह जाता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, तो इसका 2 इंटू 7, इसको ऐसे भी ले सकते हैं इंटू 7 इंटू 13 कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 182। ठीक है, कितना आएगा 182। 7 दूनी 14 इंटू 13। तो देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी इसका ऐसे करेंगे 3 चौके 12, 4 हासिल 1, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 का ऐसे करेंगे 3 1 3, 3 1 4। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो क्या है हमारा 4 और 1, 2 8 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर 13 का टेबल पढ़ लेंगे 14 बार। ठीक है, इसके बाद फिर इसके 13 का टेबल 1 बार पढ़ लेंगे। 182। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। आगे पूछा है दोनों संख्या को गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों, तो यहाँ पर गुणन दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या करेंगे 26 इंटू 91। 26 इंटू 91 का गुणनफल ज्ञात करेंगे यहाँ पर। नाइन 1 और 26, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 6, और इसका करेंगे 54, इसका करेंगे 2 और 9, 2 का इसमें करेंगे 18, 6 6 8 5 13, 3 और 2, तो दो संख्या को क्या है 2366। ठीक है, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ पर एलसीएम इंटू एलसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो 13 इंटू 182, तो इसका गुणनफल पहले देखेंगे। एक सौ 82 इंटू 13। ठीक है, 13 26, 2 और 13 करेंगे 13 से 104 और 2 जोड़ेंगे तो 106, 10 कैरी 13 का 13 और 13 10 23, तो कितना है 2 3 6। यानी यही देखना था उसमें उसने ये क्या पूछा है आगे, दोनों संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दोनों संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है हमारा। ठीक, ये जांच करना था दोस्तों। आशा है कि आपकी समझ में आ गए होंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके लिए आगे वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को मोटिवेट देने के लिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।